एवरीवन। आज हमारा न्यू चैप्टर डिस्कस होने वाला है जो कि है चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जूलॉजी का चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर में हमने जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके पार्ट्स हो गए, इन सारी चीजों को पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हेल्थ का क्या मतलब होता है। हेल्थ, कई बार लोग इस चीज को इन्फर करते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है कि कोई पर्सन विदाउट एनी डिसीज है या कोई डिसीज फ्री है। तो नहीं है, हेल्थ का मतलब डिसीज फ्री नहीं होता है। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर है उसमें जो हेल्थ का जो मीनिंग लिखी हुई है, तो उन्होंने ये चीज बताई है कि हेल्थ मीन्स अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग कंडीशंस लाइक फिजिकली फिट, मेंटली स्टेबल एंड सोशली वेलबींग। ठीक है। हेल्थ का मतलब है कि ऐसा कोई इंसान जो एक फिजिकली फिट हो, मेंटली स्टेबल हो और सोशली वो लोगों से वेल बीइंग हो। ठीक है। जब कोई पर्सन हेल्दी होता है तो वो एक हमारी जो इकोनॉमी है उसको और इंक्रीज करता है ना, और प्रॉस्पेरिटी लाता है। ठीक उसी तरीके से अब ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो उसके वेल मेंटेन हो और अच्छे तरीके से वर्क करें। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें आगे क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम इसकी प्रॉब्लम्स और इसकी स्ट्रेटेजीज जानेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल होगा। थर्ड जो टॉपिक है वो एमटीपी, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, वो रहेगा। एंड फोर्थ टॉपिक हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि एसटीडीज और उसके प्रिवेंशन और उसके क्योरिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिफ्थ टॉपिक हमारा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के केसेस और ये कैसे कैसे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना, और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उन सबके बीच में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी थी, अप्रोक्स 130 क्वेश्चंस की, तो उसी तरीके से इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करके और अपने नोट्स को एक बार रीड करके ये मेरी वीडियोस आप देखिए। इसमें क्या है, मैं आपको जो बोर्ड्स में बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार रिपीट होते हैं मैं वो भी डिस्कस करूंगा, और नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ठीक है। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर नंबर 2। Now let's discuss a closely related topic, that is reproductive health. What do we understand by this term? देखिए, अब इसमें इन्होंने यही कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अब हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कई बार थ्योरी के क्वेश्चंस में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि दिस टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका। हेल्दी रिप्रोडक्ट, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स healthy reproductive organs with normal function। ठीक है। अब however it has a broader perspective and include emotional and social aspect। ठीक है, ये बहुत एक वाइड रेंज में इसकी डेफिनेशन है, और ये एक इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड करता है। ठीक है। अब देखिए, आप अगर अपने क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, अगर आप यहाँ डब्ल्यू का भी एक थ्योरी से मतलब आंसर देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो और आपसे मतलब आपके और मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physically, emotional, behavioral and social। तो WHO की माने तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक वेदर इट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। ठीक है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy। तो देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी हम किसे कहेंगे। तो ऐसी सोसाइटी या ऐसी ऐसे पीपल जिसमें जो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो
वो नॉर्मली फंक्शंस कर रहे हों और जो उनके इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस हैं सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में, वो एक तरीके से नॉर्मल हो, तो उस सोसाइटी को हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कहेंगे। तो देखिए इसमें जो आपको डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, अगर आप यहाँ WHO की भी डेफिनेशंस को मेंशन करेंगे तो ये आपके मार्क्स और अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ा देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन वेदर इट इज फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उस पे आते हैं, जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स और उसकी स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहला ही जो क्वेश्चन आता है वो नीट एग्जाम में 2 to 3 टाइम्स ये रिपीट होता है, जो हुआ हो चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। तो देखिए इसका आंसर है इंडिया वॉज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी लाइन है कि एक इंडिया हो गई और दूसरी ये चीज हो गई कि नेशनल लेवल। देखिए ये हो गई इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने नहीं किया था इसको इनिशिएट, बल्कि एक नेशनल लेवल पे अपने खुद की कंट्री के लिए इसे इनिशिएट करा था। ठीक है, क्यों इनिशिएट करा था, अब ये क्यों इनिशिएट करने वाला जो क्वेश्चन है वो ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। कौन सा गोल, सोशल गोल को पाने के लिए इंडिया ने ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी या फैमिली प्लानिंग जो एक्ट है वो इंडिया ने इनिशिएट किया था। चलिए अब जो इंडिया ने जो ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था इसका नेम क्या है, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। क्या नाम है इसका, फैमिली प्लानिंग एक्ट नाम है। और ये कौन से ईयर पे इनिशिएट हुआ था, ये हुआ था 1951 में इनिशिएट। देखिए जो ये मैं येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये नीट के इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और जो मैं ब्लैक से करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस के फॉर्म में, यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसके फॉर्म में ये आ सकती है। अच्छा जो मैंने ये येलो से हाईलाइट किया, आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये नीट में ही आ सकती है, बोर्ड में भी अब आजकल MCQ क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को के जो उसकी मतलब जो क्वेश्चंस के लेवल है वो क्योंकि ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इस चीज को भी पूरा याद करते चलिएगा। एंड वर पीरियोडिकली एसेस्ड ओवर पास्ट डिकेड। Improved programs covering wider reproduction-related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care। देखिए Reproductive and Child Health Care प्रोग्राम, इसके बारे में कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का जो एम है वो क्या है। तो देखिए जो इसका एम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का, इसके आप देखिए नाम से समझ जाइए ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रिप्रोडक्शन और जो आफ्टर पार्टुटेशन जो चाइल्ड है उसके हेल्थ केयर के बारे में लोगों में अवेयरनेस ऐसी लानी है, ये उसका एम होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें यही चीज लिखी हुई है, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का जो एम है वो क्या है, इसका जो एम है वो है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society। ठीक है, अब देखिए जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है या जो फैमिली प्लानिंग एक्ट है उसमें जो स्लोगन्स थे हमारे, जैसे एक टॉप पॉपुलर एक जो स्लोगन है हम दो हमारे दो, इसका भी कई बार यूज होता है। और जो फैमिली प्लानिंग जो 1951 में इनिशिएट हुआ था उसका जो एक मोनोग्राम था वो ये वाला मोनोग्राम है। हालांकि ये एनसीईआरटी में है नहीं ये दोनों फोटोज, बट मैंने आपको एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बताया। ठीक है, अब देखिए अब इस पैरा में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आप लोगों में, रूरल हो चाहे अर्बन एरियाज हो, उसमें आप कैसे अवेयरनेस पीपल में क्रिएट कर सकते हैं ये कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के हिसाब से। तो देखिए ये बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक sometime you have visited a small urban area, so how will you create awareness among people। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल
and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about various रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो कौन कौन सी, जैसे ऑडियो विजुअल्स हो गई, ठीक है, रेडियो के वाया हो सकता है, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल लाइक न्यूज़पेपर्स, और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी बहुत सारा इसमें जो है वर्क करती हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो सके। पेरेंट्स भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हालांकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो तो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो स्कूल आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें इन द डाइसेमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से, अब जैसे इन्होंने तो ये बात करी है, देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि ऑडियो विजुअल्स और प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के वाया। सेकंड हम लोग फॉर्म क्या रखेंगे, सेकंड जो हम लोग लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन इन स्कूल should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage child from believing in many myths and having misconception about sex related aspects। देखिए जो टीनेजर्स एज होते हैं उनमें सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को काफी मिसकंसेप्शंस होता है और काफी ऐसी मिथ भी होती हैं। तो एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में ये इंट्रोड्यूस की जाए तो एक प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन लोगों में मिलेगी और जो यंग वंस हैं उनको मिलेगी। इससे क्या है, प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट होगी, प्रॉपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोगों का ये लिख देंगे कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेक्स एजुकेशन इन अ स्कूल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STDs, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would also help people, especially those in adolescence age group, to lead a reproductive healthy life। यही मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड डोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, मैरिजेबल एज ग्रुप, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, यानी कि जो वेरियस कॉन्ट्रासेप्शंस हैं उसको ध्यान रखते हुए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, यानी पोस्ट नेटल जो केयर होनी चाहिए वो, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, ठीक है। It would address the importance of bringing up socially consequous healthy families of desired size। तो ठीक है, ये अगर हम एक जो मैरिजेबल एज ग्रुप हैं या फिर या फर्टाइल जो कपल्स हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेट करें हम लोग कि पोस्ट नेटल केयर प्रॉपर देनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करनी चाहिए और प्रेग्नेंट मदर की भी आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी के बाद उसकी भी, उनकी भी केयर करनी चाहिए। तो उससे क्या है, हम लोग एक तरीके से हेल्दी फैमिलीज को एक प्रॉपर डिजायर्ड साइज में हम लोग क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स में आपका जैसे फॉर एग्जांपल रेप्स आ जाता है, इसमें हम लोगों को अवेयर करना है कि ये एक तरीके से अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है ना। और ये एक तरीके से सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी है जिसकी आपको कई बार पेनल्टी और कई बार जेल भी आपको होती है। तो उससे भी हमें लोगों को, जो कि जो अर्बन में लोग और जो रूरल में खास करके जो लोग रह रहे हैं उनको ये चीज हमें अवेयर करनी है, ठीक है। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। हालांकि ये वाला जो पैरा है ये नीट एग्जाम्स में नहीं आता है, बट ये बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड से 4 या 5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैरा हो सकता है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपका। अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट चीज यहाँ पे इन्होंने बात करी है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। There are agencies to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, the contraception, menstrual problem, infertility, etc। तो देखिए
डे बाय डे, क्योंकि हम लोगों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी अच्छी होती जा रही हैं, तो उस तरीके से हम लोग एक अच्छी मेडिकल असिस्टेंस, एक अच्छे डॉक्टर्स और एक अच्छे जो एजुकेटिंग पीपल है वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक अच्छी केयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में हो गया, डिलीवरी में हो गया, एसटीडी, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में। Implementation of better technique and new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा जो एक पैरा स्टार्ट होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ये नीट के लिए और आपको भी समझने में ये बहुत अच्छा। हाँ, हालांकि कई बार इसको लोगों में बहुत ये मिसकंसेप्शन इस वाले पैरा का भी बना रहता है, लेकिन ये देखिए मैं आपकी इसके इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, तो यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस ये बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट एग्जाम्स में भी दोनों में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एक तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन का, है ना, लीगली चेक एक प्रोसीजर होता है। हालांकि अब इसको इलीगल मान लिया गया है, ये पहले लीगली माना जाता था। इसमें क्या होता है, ये ऐसा लेबोरेटरी में या एक हॉस्पिटल में ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो डेवलपिंग फीटस हो रहा होता है मदर की वोम्ब में, उसका कुछ ना कुछ कुछ थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड उसकी बॉडी से टेक किया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेबोरेटरी में एनालाइज किया जाता है और जो उसकी जो फीटल्स की जो सेल्स होती हैं उससे जो उनके जेनेटिक डिसऑर्डर से में भी अगर वो बेबी बॉर्न हो रहा हो तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। हालांकि इसका बहुत बार मिस यूज भी हो जाता है, क्योंकि पहले की सोसाइटी में इसी एमनियोसेंटेसिस को यूज करके जो फीटल की जो सेक्स है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए किया जाता था। अगर वो फीमेल फीटिसाइड हो तो फीमेल फीटस होता था तो उसको एबॉर्शन करा दिया जाता था, तो इस वजह से ये इलीगल मेथड माना गया है। तो देखिए इसमें एनसीईआरटी में अब हम पढ़ते हैं इसको, स्टेशनरी बैन, ठीक है, अभी ये बैन हो चुका है, स्टेशनरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए इसका बैन किस लिए किया, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनार्क, ओ सॉरी, टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मेनेक ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड्स की जो इंक्रीजिंग जो मतलब उनका एबॉर्शन हो रहा था उसको लीगली चेक करने के लिए। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम डेट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ेंगे ना। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन आउट टू एनालाइज द फीटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। ठीक है, इसमें एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, इसकी जो देखिए आप ये एमनियोसेंटेसिस में देखिए कुछ इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो टेक लिया जाता है और ये लेबोरेटरी में जो इनकी फीटल सेल है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो उस इस प्रोसीजर से होता क्या है, दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। याद रखिएगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए होता है, ये आपका जॉइंडिस, डेंगू, मलेरिया इसलिए नहीं डिटेक्ट किया जाता है, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आगे पढ़ाई जाएगी। अभी अगर आपको इस नेम अभी आपको ना पता तो कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। तो देखिए ये जो एमनियोसेंटेसिस है ये बोर्ड और नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी इसको यहाँ पे डेफिनेशन याद एकदम रटी रहनी होनी होगी। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पे डिस्कस भी किया एमनियोसेंटेसिस क्या है। आप प्री नेटल डायग्नोस्टिक मतलब नेटल का बिफोर डिलीवरी ही इसका डायग्नोसिस हो जाता है। टेस्ट इन विच आ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज रिमूव टू डिटरमाइन एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। किसके लिए, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू find a new method to improve upon existing one। ठीक है, डू यू नो दैट सहेली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सहेली जो एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। पिल्स क्या है, एक तरीके से टेबलेट्स ही होती हैं, इसको वुमेन इनटेक करती है टू डिले देयर प्रेगनेंसी और इट कैन बी यूज एज अ बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो सहेली क्या है, एक
कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स के लिए होती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। जो ये जो सहेली है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये साइंटिस्ट ने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप करी थी। देखिए ये जो होती है ये है सहेली हमारी, जो ये पिल है, और ये CDRI लखनऊ है, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। अब देखिए, अभी ये सहेली के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने फिर से एक हमें एक टॉपिक दिया कि बेटर अवेयरनेस, हम कैसे और कैसे बेटर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज maternal and infant mortality rate, increase number of couples with small families, better detection and cure of STD, and overall increase medical facilities for all sex related problem, all indicate improved reproductive health of society। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए इसमें आप पॉइंट्स बना के आंसर्स लिखिएगा। पहला जो पॉइंट होगा वो आपका होना चाहिए कि डिक्रीज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। कौन सा? डिक्रीज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मदर की जो आफ्टर डिलीवरी जो डेथ हो जाती थी पहले, वो अब आजकल डिक्रीज हो गई हैं। क्यों? ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? डिक्रीज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो फीचर्स है जो आफ्टर डिलीवरी हुआ उसकी भी जो अब आजकल डेथ है वो भी डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिंग एजेबल ग्रुप। तो क्योंकि जो 15 से 24 जो ईयर्स है जो रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप है, 28 ईयर्स सॉरी, तो अब हाँ यहाँ अब जो इस सोसाइटी में है यहाँ पे उस ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से भी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है सोसाइटी की वो बहुत इंक्रीज हो चुकी है। तो देखिए हम लोग ने ये वाला जो टॉपिक था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज था, ये हमने यहाँ पे वाइंड अप किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल होने वाला है। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो ये वाला था इसमें ज्यादा को तो कुछ नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से है नहीं, लेकिन हाँ इसमें बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं इस वाले 3.1 वाले टॉपिक से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल होगा। ओके, थैंक